गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइज आपको, और ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब मर्जी आप इसे देख सकते हो, काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। एंड ध्यान रहे जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहना है आपको, और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी, सबसे पहले यहीं से देखेंगे हम एनर्जीज से कि एनर्जीज से क्या आता है, क्या एनर्जीज चल रही हैं आपके पार्टनर की अभी। अटैचमेंट, ओके वेट, एक कार्ड नीचे गिर गया। सी, डोर टू रोमांस, एंड वी हैव द सन। वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। सी गाइज, यहाँ पर देखो क्या आया है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि कहते हैं ना खुशियों के दरवाजे खुलना, तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। खुशियों के दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये डोर टू रोमांस है जिसका डोर खुल रहा है, और उसी के साथ सन है जो कि पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस को बताता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि अगर बहुत टाइम से ऐसी सिचुएशन चल रही है कि लाइक आप जो प्यार डिज़र्व करते हो वो प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है, या किसी शख्स के लिए आप बहुत ज़्यादा तरस रहे हो, उसके प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए वो दरवाजे खुल रहे हैं जहाँ से आपके लिए वो प्यार आ सके। तो ये दरवाजे खुलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, प्यार के, पॉजिटिविटी के, हैप्पीनेस के। में भी बहुत टाइम से आप खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, खुशी आ रही है आपकी लाइफ में, प्यार नहीं था, प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में क्योंकि उसके दरवाजे खुल रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा तरस रहे थे, शायद किसी के लिए किसी को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। अभी ये है कि वो शख्स आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, अभी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी प्यार, रोमांस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ये सब आने वाले हैं। क्लियरिटी भी आने वाली है, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और लाइक यू नो, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आपको स्टक कर रही थी, बट ऐसा लग रहा है कि अभी आपको क्लियरिटी मिलने वाली है एंड आप उससे बाहर निकलने वाले हो। अभी कुछ ऐसे होने वाला है कि जिसके लिए आप तरस रहे थे, अभी वो आपके लिए तरसेंगे, क्योंकि अभी जो ये दरवाज़ा खुल रहा है आपके हक़ में खुल रहा है। जो भी चीज़ें हो रही है वो आपके हक़ में हो रही है, आपके फेवर में हो रही है। सो यहाँ पर वही चीज़ है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत सारे ये जो अभी टाइम चल रहा है, आगे आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसा भी टाइम आएगा जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत सारे, उनकी जो फीलिंग्स जो आ ही नहीं रही थी, या उनकी इमोशंस जो बाहर ही नहीं आ रहे थे, वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। लाइक आपके पार्टनर ना अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हैं, और आप देखोगे कि आगे आने वाले टाइम पर वो कंट्रोल से अपना कंट्रोल खो रहे हैं, अपने ऊपर जो कंट्रोल है वो उनसे हो नहीं रहा है, क्योंकि ये जब ये डोर ओपन होगा ये बहुत ज़्यादा इमोशंस को हाई करेगा, फीलिंग्स को भी हाई करेगा। और यस, ये आपकी लाइफ में एक तरीके से आप ये कह लो कि दरवाज़ा खुलेगा तो आपकी ज़िंदगी में प्यार लेकर के आएगा, पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, क्योंकि द सन कार्ड है उधर ही। और एक तरीके से बहुत टाइम से अगर आप हंसे नहीं हो ना तो आप मुस्कुराओगे, ये दिखता है। खुशी जिसे कहते हैं ना, वो आपके फेस पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके लिए ये ब्लेसिंग्स आ रही है इसलिए। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर का, तो और भी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। लेट्स सी।
the Empress, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, Nine of Wands. Ten of Pentacles, Seven of Pentacles. ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये साइन यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रांगली हैं। यू नो, अभी पता है क्या हो रहा है, अभी मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, और वो स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में कि क्या करें अभी वो, ठीक है, ऐसी एक स्टक सी एनर्जी है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है, मतलब उनके लिए सही रहेगा जाना, आपकी तरफ आना, या नहीं रहेगा सही। डर है मन में कुछ चीज़ों को लेकर के, यू नो, देखो यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि इसके हाथ में एक पेंटिकल है और यहाँ पर इस क्वीन के हाथ में एक पेंटिकल है, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपके पार्टनर को एक रिजेक्शन का डर है, क्योंकि ये पेंटिकल लेकर के अगर ये आपके पास आएंगे, मतलब ये किसी भी तरीके का कोई फीलिंग आप मान सकते हो, कोई ऑफ़र मान सकते हो, अगर ये लेकर के आएंगे तो इनको नहीं समझ में आ रहा कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या ये किसी तरीके की माफ़ी भी हो सकती है, या आपसे किसी तरीके की माफ़ी भी मांग सकते हैं। सो पता नहीं आप उनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे, इस तरीके के थॉट्स इनको रोकते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं वैसा होगा कि नहीं होगा, इस तरीके के कुछ थॉट्स इनको बहुत ज़्यादा रोकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि इनके सामने दो तरीके की भी चॉइसेस हैं कुछ, लाइक देखो, एक तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, आप उनको एकदम परफेक्ट लगते हो, कहते हैं ना वो सर्वगुण संपन्न हम कहते हैं ना, बिल्कुल आप एग्जैक्ट वैसे लगते हो इनको, सब कुछ है, आप परफेक्ट हो एकदम, हर चीज़, देखो समझदारी आपके अंदर है, मैच्योरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आप अच्छी तरीके से निभाते हो, लाइक वो सब कुछ जो कि एक परफेक्ट पार्टनर में होना चाहिए, या फिर जो इनके हिसाब से परफेक्ट है उसमें होना चाहिए, वो सब कुछ, वो सारे गुण, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है, ये आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं। बट मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि इनके सामने क्या हो गई है कि दो तरीके की चॉइसेस आके खड़ी हो गई है, एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी मदर है, क्योंकि यहाँ पर मदर एनर्जी आ रही है। अभी दोनों में से किसको चूज़ करें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। स्टक एनर्जी का यहाँ पर यही कारण है, अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनकी मदर जो है वो इनके अगेंस्ट जाती है, और अगर ये अब इनकी मदर के साइड जाते हैं तो फिर आप इनसे दूर हो जाते हो, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी दुविधा हो गई है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। कुछ के केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी मैरिड है, तो भाई उनके लिए स्टक एनर्जी ये हो गई है कि एक तरफ तो उनकी मैरिड लाइफ और दूसरी तरफ आप, ये है इनका यहाँ पर, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आती है कि आपको पसंद बहुत करते हैं, समझदार आपको बहुत मानते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको ग्रो होते हुए भी देख रहे हैं, डर रहे हैं ये आपके सामने आने से, बट आना इनको पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है डोर टू रोमांस जो कि ओपन हो रहा है, और यहाँ पर है द सन, तो इनको वापस से तो आना पड़ेगा आपकी लाइफ में, नो डाउट। जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है, हमारा कर्मा तो हमें पे करना ही होता है, तो इनका भी है भाई, आपने इनको इतना प्यार दिया है तो इनके ऊपर भी है, इनको भी वापस करना है, रिटर्न करना है, चाहे ये चाहे ना चाहे, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं, एंजल्स चाहती हैं कि ये आए और जो है उस चीज़ को पूरा करें, कंप्लीट करें। कोई साइकिल भी आप दोनों का हो सकता है, तो बस ये आएंगे। लेकिन अभी क्या चल रहा है, एक स्टक एनर्जी जहाँ ये अटके हुए हैं, कुछ रीजंस मुझे यहाँ पर दिखे स्टक एनर्जी के जो मैंने आपको बताए। कुछ के केसेस में है कि इनका डर कि आपसे रिजेक्शन ना मिल जाए, कुछ के केसेस में है कि मदर इशू है, और कुछ के केसेस में ये है कि ये ऑलरेडी मैरिड है तो उस वजह से प्रॉब्लम है,
क्योंकि तीनों ही एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। डर भी दिख रहा है यहाँ पर, मैरिज इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, और यहाँ पर मुझे मदर इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। सो ऐसा कुछ भी है यहाँ पर, कोई बात नहीं, लेट्स सी और क्या कुछ है। The Fool, Nine of Swords, Two of Wands, Ace of Wands। ओके, जब जब ये आपके साथ एक नई शुरुआत की सोचते हैं तब तब इनके मन में देखो क्या ख्याल आते हैं। नो डाउट कि आपके साथ एक नई शुरुआत की सोचते हैं, ऑफकोर्स ये आपके साथ नई शुरुआत की सोचते हैं, लेकिन जब जब ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की सोचते हैं तब तब इनके दिमाग में क्या ख्याल आता है कि मैंने पास्ट में इतनी लापरवाहियाँ की ही क्यों थी, मैंने पास्ट में क्यों नहीं जाना कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, मैंने पास्ट में क्यों नहीं इस चीज़ को माना कि यही है मेरे लिए, क्योंकि इनसे गलतियाँ हुई हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, एक फुलिश एनर्जी इनकी रही है, बेवकूफ़ियाँ बहुत की है डिसीजंस लेने में, गलत गलत डिसीजंस लिए हैं, शायद आपने इनको समझाने की कोशिश की तो इन्होंने समझा भी नहीं है। अभी जब भी न्यू बिगिनिंग की आपके साथ सोचते हो तो एक एंजाइटी होती है, इनको टेंशन होती है, प्रेशर आता है इनके ऊपर, क्या है मैंने पहले तो उसकी सुनी नहीं, अभी मैं कैसे जाऊँ उसके सामने, या फिर काश मैं पहले सुन लेता, काश मैं पहले सुन लेती, या काश पहले मैंने ध्यान दे लिया होता, मेरे लिए वो परफेक्ट थी, उससे ज़्यादा परफेक्ट मुझे कोई मिल नहीं सकती थी और मुझे ध्यान दे लेना चाहिए था। ऐसा कुछ रिग्रेट है, ऐसे कुछ काश है इनके मन में कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। सो ऐसा इनका चलता है, ठीक है, ऐसे इनके दिमाग में चलता रहता है, लेकिन ये आपके बारे में सोचते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मिस ये आपको बहुत करते हैं, और जब जब न्यू बिगनिंग की सोचते हैं तब तब मन में ऐसे अजीब और गरीब से ख्याल आते हैं कि वही पास्ट की चीज़ है कि काश उस टाइम समझ में आ रहा होता, काश उस टाइम मैं कुछ डिसीज़न ले पाता, उस टाइम कुछ कर पाता। सो लाइक यू नो, डर है आपके सामने आने का, आपके सामने आने से डर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। यस, manifest, go outside, meditation, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। सी, आपके पार्टनर उठते बैठते चलते कोई काम करते, यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स भी है, डोर टू रोमांस एंड रोमांटिक फीलिंग्स। सो कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है, चेंज आ रहा है भाई। देखो, उठते बैठते सोते खाते पीते घूमते फिरते हर टाइम आप इनके दिमाग में हो, हर टाइम आपसे रिलेटेड थॉट्स हैं, बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली आप मैनिफेस्ट हो रहे हो, लाइक इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे में देखने में मुझे ये मिलता है कि शायद अभी आपकी एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल चल रही होंगी। आप बिना मतलब आप बैठे बैठे अभी आप बिल्कुल सही हो, एकदम से आप इमोशनल हो जाते हो, एकदम से कुछ ऐसा ख्याल आता है कि शायद आप रोने लग जाते हो, कुछ पुरानी ऐसी याद आती है, कुछ ऐसा होता है आपके साथ, अजीब अजीब सा हो रहा है। लाइक आप एकदम बढ़िया रहते हो, बढ़िया मूड है, लेकिन एकदम से जो है लो एनर्जी हो जाती है, एकदम से आप रोने लगते हो या एकदम से परेशान हो जाते हो, या एकदम से बहुत ही ज़्यादा कुछ चुभता है जैसे दिल में ना, ऐसा लगने लग जाता है। रीज़न क्या है उसके पीछे? रीज़न ये है कि इनडायरेक्टली आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हर टाइम सोच रहे हैं, अकेले हैं तो भी सोच रहे हैं, किसी के साथ हैं तो भी सोच रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो भी सोच रहे हैं, सो रहे हैं तो भी सोच रहे हैं, उठ रहे हैं तो भी सोच रहे हैं, मतलब आपके बारे में उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट करेंगी। तो आप थोड़ा सा ना
हो सकता है पिछले कुछ दिनों से ऐसा फ़ील करो और आगे भी शायद आप ऐसा फ़ील करो, क्योंकि ऐसा हो रहा है, आपके पार्टनर ऐसा कुछ कर रहे हैं। अभी क्या है कि यही जो सोचना है ना, यही जो सोचना है आपकी, क्या हो रहा है अभी, आपको ये इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिर आपका क्या हो जाएगा, आप भी फिर उनके बारे में सोचने लग जाओगे, ठीक है। आप भी फिर उनके बारे में क्योंकि उनकी एनर्जी इफेक्ट करेगी ना आपको, आपके मन में एक बेचैनी सी रहेगी, फिर आप भी अपने पार्टनर के बारे में सोचने लग जाओगे, सोचते रहोगे सोचते रहोगे, ये भी सोचेंगे, आप भी सोचोगे, दोनों की एनर्जी मिलेंगी। अभी क्या है, ऊपर नीचे एनर्जीज, जैसे ही आप भी उनके बारे में सोचोगे सेम टाइम पे वो भी आपके बारे में सोचेंगे, एनर्जी मिलेंगी, और मिलने के बाद में हो जाती है चीज़ें मैनिफेस्ट, और उसे कहते हैं ये डोर ओपन होना, कि आपके भी दिल का दरवाज़ा खुल गया, उनके भी दिल का दरवाज़ा खुल गया, और तार के कनेक्शन दोनों के मिल गए, और सडनली कॉल या मैसेज आ जाना, और सोचा भी नहीं था कि आज आ जाएगा कॉल मैसेज, और वो आ जाना, ऐसा होगा कुछ, ठीक है। तो ये इसीलिए ये कार्ड यहाँ पर है डोर टू रोमांस का, जो कि ओपन हो रहा है। और जैसे ही ओपन कैसे होगा, आप दोनों की, देखो आप मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन अगर उनके दिमाग में आप नहीं हो तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज आएगा। बट अगर वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं और आप पर वो एनर्जीज इफेक्ट करती हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हो, सेम टाइम पर वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, एनर्जी ज़रूर मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी भाई, ज़रूर वो कनेक्शन कहीं ना कहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं वो तार जुड़ेगी, और उसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन, और ये हो जाएंगे आपके साथ, और ये आप कर लोगे इनको मैनिफेस्ट, और वो कर लेंगे आपको मैनिफेस्ट। उनको लगेगा मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, आपको लगेगा कि मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, बट यहाँ पर होगा ये कि आप दोनों की मैनिफेस्टेशन मिलके रंग लाएगी, और ये डोर ओपन होगा प्यार का, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।